नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी लक्ष्मी और आज हम एक ऐसे सफर पे निकलेंगे जो सदियों पुराना है। एक ऐसे देश का इतिहास जो विविधताओं से भरा है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इंडियन हिस्ट्री अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन, महान साम्राज्यों और विविध कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इस धरती को अपने कर्मों से महान बनाया। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ प्रमुख और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पास्ट हमारे प्रेजेंट को शेप देता है। हमारी यात्रा शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो ऑलमोस्ट 2500 बीसी में फल फूल रही थी। यह इंडिया की फर्स्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। कल्पना कीजिए दोस्तों, आज से हजारों साल पहले मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में प्लांट साटकिन घार और ड्रेनेज सिस्टम। यह सिविलाइजेशन अपने टाइम से कितनी आगे थी। यहाँ के लोग एक लिपि का भी यूज करते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक हम इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। कितने रहस्य छुपे हैं इस लिपि में, यह सोचकर ही मन रोमांचित हो उठता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक काल। यह काल वेदों की रचना का काल था। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इन ग्रंथों में हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनके धर्म, उनके रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। यह काल कृषि, गाय और सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इस काल में ही हिंदू धर्म की नींव रखी गई। समय के साथ साथ छोटे छोटे राज्य महाजनपदों के रूप में उभरे। कुल 16 महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। यह काल धार्मिक और दार्शनिक उथल पुथल का काल था। इसी समय भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने क्रमशः बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसने इंडियन समाज को एक नई दिशा दी। चैप्टर 4, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य को कौन भूल सकता है, जिनकी नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्ता के पोते थे, ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनके शिलालेख आज भी हमें उनके शासन और विचारों की झलक देते हैं। चैप्टर 5, गुप्ता साम्राज्य। गुप्ता साम्राज्य को इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। इस समय में कला विज्ञान और साहित्य ने अपने चरम सीमा को छुआ। कालिदास, जिन्हें संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार माना जाता है, इसी युग की देन थे। आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की और एस्ट्रोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, भी इसी समय थे। चैप्टर 6, दिल्ली सुल्तानेट। गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद इंडिया में कई राजवंशों ने शासन किया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तानात की स्थापना हुई। इस दौरान कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। कुतुब मीनार, जो आज भी दिल्ली की शान है, का निर्माण इसी काल में हुआ। चैप्टर 7, 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल अपनी कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे। अकबर, जो मुगल वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे, ने धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत दीन इलाही को बढ़ावा दिया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। चैप्टर 8, 1757 में प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया। यह जीत इंडिया में ब्रिटिश शासन की शुरुआत थी। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन पूरे भारत में फैला लिया। 1857 में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 9, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक मंच प्रदान किया। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, ने 1915 में भारत लौटकर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की।
1930 में डंडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। चैप्टर 10 आखिरकार सालों के संघर्ष के बाद द 15th of August 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। ये इंडियन इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन था। स्वतंत्रता के बाद द 26th of January 1950 को भारत गणराज्य बना और संविधान लागू किया गया। उत्तरो तो दोस्तों, यह थी इंडियन इतिहास की एक झलक। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक इस धरती पर कई अद्वितीय और प्रेरणादायक घटनाएं हुई। ये इतिहास हमें सिर्फ हमारी संस्कृति, परंपरा ही नहीं बल्कि हमारे संघर्षों के बारे में भी सिखाता है। ये इतिहास हमें बताता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने मुश्किलों का सामना किया, कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से इस देश को महान बनाया। ये इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने देश को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपना योगदान दें। आपको इनमें से कौन सी घटना सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।